नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में अब यूपीएससी की तर्ज पर सरकारी भर्तियां होने जा रही हैं। यानी अब सरकारी भर्तियों के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं लिए जाएंगे, एक ही एग्जाम होगा। एक ही एग्जाम से सभी सरकारी भर्तियां की जाएंगी। और इसी विषय पर तमाम तरीके से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लेकिन पहले चर्चा से पहले खास रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। के कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री का यह ऐलान सरकारी भर्तियों को लेकर था। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि जैसे यूपीएससी से एसपी कलेक्टर एक ही परीक्षा से बनते हैं, उसी तरह से एक परीक्षा से एमपी में सभी सरकारी भर्तियां होंगी। सरकारी भर्तियों के लिए एक ही एग्जाम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकारी भर्तियों के लिए अलग अलग एग्जाम करने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी की तर्ज पर होगी एमपी में सरकारी भर्ती। एक ही परीक्षा के जरिए मिलेगी सभी सरकारी नौकरी। सभी विभागों में भर्ती के लिए होगी एक ही परीक्षा। प्रदेश में जल्द 2 लाख कर्मचारियों की होगी भर्ती। यूपीएससी की तर्ज पर एक परीक्षा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार की मंशा है कि सभी पात्र अधिकारियों कर्मचारियों के प्रमोशन हो, लेकिन मामला अभी कोर्ट में लंबित है। हमें विश्वास है कि प्रदेश के लगभग 4 लाख अधिकारी कर्मचारियों को जल्द ही पदोन्नति का लाभ मिलेगा। साथ ही नई भर्ती आरंभ कर 2 लाख नए पद भी सृजित किए जाएंगे। यूपीएससी की तर्ज पर एक परीक्षा कराई जाएगी, जिससे अलग अलग पदों को भरने के लिए कई परीक्षाएं न कराना पड़े। पुलिस भर्ती में तेजी लाने के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड बनाया जा रहा है। पुलिस विभाग में 20,000 पद भरे जाएंगे। अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन क्यों नहीं होना चाहिए? हमने काफी मेहनत करके ये प्रयास किया कि वो प्रमोशन हो जाए और परमात्मा की दया से बहुत किनारे पहुंच गए। लेकिन पता नहीं महाकाल की क्या लीला है, थोड़ा सा कोर्ट में अटका है। भगवान चाहेगा तो जल्दी निराकरण होगा पूरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को। आपके हितों में लगभग 4 लाख अधिकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और इसमें 2 लाख नए पद भी बनाए जाएंगे ताकि नई भर्ती खोल कर उस दिशा में पहुंचाएं। वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए। मैं इसकी घोषणा करता हूं, ये आयोग बनाया जाएगा जिसके माध्यम से हमारे सारे अधिकारी कर्मचारियों की ये जो वेतन विसंगति और कई प्रकार की विसंगति वो ज्यादा बेहतर होगा। आप 2-4 नाम भी देना ढंग के जो काम समझने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास में इस तरह के भाव को समझने वाले नाम में से कोई एक व्यक्ति को जवाबदारी देकर के निश्चित रूप से उसका हल करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस बड़ी घोषणा का फायदा प्रदेश की बड़ी संख्या में युवाओं को मिलने वाला है। लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने फिर से बेरोजगारी के मामले को उठाया और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। अब देखने वाली बात होगी कि सीएम की ये पहल युवाओं के लिए कितनी कारगर साबित होती है। मनोज राठौर, बीएस टीवी भोपाल। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जिस तरीके से एक ही परीक्षा से सभी भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है और बहुत सारा फायदा युवाओं को इससे मिलेगा। कर्मचारियों को फायदे होने की बात कही गई है, प्रमोशन होने की बात भी अधिकारी कर्मचारियों लोग कह रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में मामला भी बना हुआ है। तमाम तरीके के तर्क भी दिए जा रहे हैं। विपक्ष भी बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है सागर कसेरा साहब। बहुत स्वागत है सागर जी आपका बीएस टीवी में। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता हैं फिरोज सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएस टीवी में। साथ ही मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच से अशोक पांडे जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले सागर जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि तमाम तरीके से चर्चाएं बहुत पहले से चल रही थी। अब मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है और जनवरी 2026 से मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत भी हो जाएगी, फैसला लागू हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के भी कई सवाल हैं। बेरोजगारी का मुद्दा भी कांग्रेस उठा रही है। अब जो एक परीक्षा की बात है, कैसे इसे उतारा जाएगा? क्योंकि एक परीक्षा, मुझे लगता है कि जो एक तरह की पोस्ट हैं, पद हैं, उनकी एक परीक्षा होगी। जो अलग अलग बहुत सारे ऐसे परीक्षाएं थी। हालांकि मुझे लगता है एक ही परीक्षा से तो ये सब नहीं हो पाएगा, लेकिन 4 या 5 परीक्षा के जरिए पूरी भर्ती की जाएंगी। यूपीएससी की तर्ज पर बात कह रहे हैं। कांग्रेस के सवाल है सर, कैसे थोड़ा समझाइएगा इस चीज को, किस तरह से पूरी रणनीति है, पूरा प्लानिंग है? बिल्कुल ऋषभ जी, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। माननीय मोहन यादव जी की सरकार और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार का जो नवाचार है वो देश के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार होने वाला है। और मध्य प्रदेश लीड कर रहा है इस क्षेत्र में भी पूरे की पूरे देश को। और ये अपने आप में इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है।
सबसे पहली बात, मोहन यादव जी ने विशेष तौर से कहा है कि कर्मचारी और युवा सशक्तिकरण का जो स्वर्ण अध्याय मोहन यादव जी ने कर दिखाया है कि जिसकी कल्पना जो राज्य ने अभी तक भी नहीं की, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। यूपीएससी की तर्ज पर एक ही परीक्षा से सभी सरकारी भर्तियां होने वाली, कर्मचारी आयोग का गठन होगा, वेतन विसंगतियों का समाधान होगा और पुलिस भर्ती का एक बोर्ड बनने वाला है जिसमें 19,000 आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भी भर्ती होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, 2 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी। अब आपने कहा कि इसका सरलीकरण किस प्रकार होगा और कैसे ये सब चीजें होंगी, तो इसको एक ऐतिहासिक तौर पे देखने की एक जरूरत है। पहली बार मध्य प्रदेश में सभी विभागों की भर्ती एकीकृत परीक्षा से होने वाली है। जैसे कि यूपीएससी से आईपीएस आईएएस बनते हैं, वैसे ही अब मध्य प्रदेश में हर युवा को एक समान निष्पक्ष अवसर मिलने वाला है। कर्मचारी आयोग का गठन होगा, सरकारी कर्मचारियों के मुद्दों को सुनने के लिए, निपटाने के लिए एक स्थायी मंच दिया जाएगा जो आज तक कभी नहीं हुआ और कहीं नहीं मिला। तो वेतन विसंगतियों का निराकरण कर लाखों कर्मचारियों को न्याय मिलेगा। लगभग 4 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ पहुंचने वाला है और ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन से 20,000 नई पुलिस भर्तियां होने वाली हैं, जिससे कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को बल मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ओवरऑल एक ऐतिहासिक कदम है और जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर और रोजगार पर पूरा प्रभाव होगा। और यह प्रभाव इस तरह से देखने मिलेगा कि ये मतलब सरकार जो अवसर दे रही है भविष्य का एक सुनहरा, मतलब आप मान लीजिए कि एक ओपन कैनवास है युवाओं के लिए। बेरोजगारी में कमी आएगी। पहले 10 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार अभी तक प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार में उन्हें सहायता मिली है। अब भर्ती संरचना से सरल और पारदर्शी और स्थायी बन जाएगी, जिससे डबल इंजन की सरकार केंद्र प्लस राज्य में एक बेहतरीन तालमेल से नियुक्तियां तेज होंगी, विभागों में रिक्तियां। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बातें तो ठीक है, टेक्निकली ये तो ठीक है, होना चाहिए। अब तमाम तरीके से पूरी प्रक्रिया है जो बातों का आप जिक्र कर रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, आपने पूरी बातों को सुना है। अब यहाँ पर बहुत सरलीकरण भी किया जा रहा है। यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षाएं होंगी, जो अलग अलग व्यवस्थाएं लगती थी अलग अलग परीक्षाओं में, अब वो एक जगह आएंगी। और 2 से 2.5 लाख रोजगार की बात कही जा रही है, भर्तियां करना है आने वाले सालों में, उसको लेकर तो रोजगार की बात जो आप कह रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, तो बेरोजगारी दूर होने की बात कह रहे हैं। पुलिस विभाग में भी 20,000 नौकरियों की बात की जा रही है। तो कांग्रेस क्या कुछ कहना चाह रही है, क्योंकि बेरोजगारी की बात उठी है, तमाम तरह के तर्क दिए गए हैं, क्या इसका स्वागत कांग्रेस कर रही है? विकास का किया जाता है, लेकिन जब जनता को मूर्ख बनाया जाए और सीधी आदत हो कि इनको किसी को झपास की आदत लग जाए कि फोटो खिंचवाना है, मंच पे खड़े होना है, भाषण देना है, तब उसका कोई इलाज नहीं है। अब मुझे तो ये हंसी आती है कि ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनका कौन एडवाइजर है, इनका सलाहकार कौन है, पहली चीज तो वो देखना है। और इनका मीडिया एडवाइजर कौन है उसको भी मिलना है। तो हम चाहते हैं कि भैया उनकी फोटो वोटो दे दो, हम हमारे घर में लगा दें। नहीं फिरोज जी, मैं तो कहूंगा कि आप जो बातें तर्क देते जा रहे हैं थोड़ा स्पष्ट करते चले जाइए। अगर ये आपका तर्क है कि किस वजह से, आधार क्या बता रहे हैं? देखिए, अब पहला हुआ कर्मचारी आयोग। कर्मचारी आयोग तो कमलनाथ जी ने बना दिया था, वो बन गया था कर्मचारी आयोग। तो अब सरकार फिर से कौन सा कर्मचारी आयोग बना रही है? ठीक, एक बात। अब ये बात जो थी, ये होना चाहिए था कि मुख्यमंत्री मंच से घोषणा करने की जगह सीधी नियुक्ति कर देते आदेश की, अगर पद खाली हैं तो। अभी मुझे नहीं पता उस कर्मचारी आयोग में कौन कौन से पद हैं उसमें, ठीक है, या उसकी शक्तियों में बढ़ाना है या घटाना है तो बिल ले आते विधानसभा में और उसकी शक्तियां बढ़ा दी जाती। पहले नियुक्ति कर देते, बाद में यदि उसकी शक्तियां बढ़ानी है तो विधानसभा में लाते और उसकी शक्तियां बढ़ा देते। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, 2.5 लाख भर्तियां निकालेंगे। अरे जो सरकार की स्थिति ये हो कि किसानों की भावांतर योजना चलाने के लिए उनके पास 1500 करोड़ नहीं है, 1500 करोड़ नहीं है। ऋषभ जी, आप हैरान हो जाएंगे। मध्य प्रदेश जो मंडी बोर्ड है उसको एक विज्ञापन निकालना पड़ा कि भैया हमको 1500 करोड़ रुपए उधार चाहिए, जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो हमको 1500 करोड़ रुपए उधार दे दे ताकि हम किसानों को 1500 करोड़ रुपए का भुगतान कर दें। नहीं देखिए, मुख्यमंत्री तो लगातार कहते हैं फिरोज जी, हम मंच पर सुनते हैं कि वो कहते हैं कोई कमी नहीं है पैसे की, लगातार व्यवस्थाएं पूरी हो रही, लाडली बहनाओं को भी दिया जा रहा है, राशि बढ़ा दी गई अब तो। अरे साहब, ऐसी सरकार के पास पैसे की कमी कहां से आएगी कि अगर मुख्यमंत्री का कारकेड देखोगे तो आपको 2.5 करोड़ रुपए की तो फॉर्च्यूनर मिलेंगी, उसमें 4 तो फॉर्च्यूनर चलती है 2.5-50 लाख की। और इनके मंत्रियों के हाल ये है कि एक पायलट चलाता है, एक पीछे फॉलो अप चलता है, 5 एक का गार्ड लगा है। ये इनकी स्थिति है। हर
महीने में 2 महीने में 5,000 रुपए, 5,000 करोड़ का ये उधार लेते हैं, मतलब ये जेब खर्च के लिए भी उधार लेना है। अरे भाई, उधार सभी सरकारों ने लिया है, लेकिन सरकारें प्रोजेक्ट बेस्ड उधार लेती है कि भाई हमको एक बड़ी कैनाल परियोजना डालनी है, या मुरैना से लेके हमको बालाघाट तक एक 4 लेन रोड। अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी तो ये मुखड़ा है। अब तीसरी बात, ऐसा सिस्टम बनाएंगे यूपीएससी जैसा जो है एक ही भर्ती में सब काम हो जाएगा। ये शिवराज सिंह ने भी की थी 3 साल पहले घोषणा, इसके आदेश वादेश भी निकले थे, पता नहीं कहाँ गए, वो तो इनको पता है। भाई साहब, केंद्र में भी यूपीएससी जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों के लिए होती है, वहां नीचे होती एसएससी, स्टाफ सर्विस कमीशन। नहीं, मैंने भी पहले कहा सागर जी से, जब मैंने शुरुआत की, मैंने कहा मुझे लगता है कि सिर्फ एक परीक्षा के बलबूते तो नहीं होगा, लेकिन जो बहुत सारी परीक्षाएं हैं उनमें शायद कमी आ जाए, क्योंकि एक जैसी जो पूरी परीक्षाएं, जो भर्तियां हैं, जो रैंकिंग है, उसके अकॉर्डिंग शायद एक परीक्षा हो जाए, लेकिन सभी जगह एक परीक्षा कैसे? हमारे युवाओं की मांग ये है कि एक तो आप फ्री दो उनको, कि उनको परीक्षा के लिए वेतन में फीस नहीं लगनी चाहिए, जिसका कांग्रेस पुरजोर तरीके से समर्थन करती है। आपको लगनी, कमलनाथ जी ने 250 करोड़ रुपए युवाओं के वापस कराए थे। सरकार पहला काम तो ये करे। अब सरकार मालूम क्या कर रही है कि जो फिजिकल हो रहा है पुलिस भर्ती में, उसके भी अलग से शुल्क लिया जा रहा है, आप देखिए तो। और एक जो मामा थे वो 60,000 भर्ती की घोषणा की थी उन्होंने 2021 में, है ना, तो 60,000 पुलिस भर्ती आज तक नहीं हुई। और अब जो है नए मामा जी जो है वो जनता को मामू बना रहा है, कह रहे हैं 19,000 भर्ती अब हम करेंगे, और नहीं है जेब, मतलब घर में नहीं है दाने और अम्मा चटनी भुनाने। अशोक जी के पास जाऊं उससे पहले सागर जी, एक क्विक रिएक्शन, पहले भी घोषणा कर दी गई। ऋषभ जी, देखिए, झूठ बोलने की अति है। सबसे बड़ा झूठ विरोध साहब ने कहा कि कांग्रेस में ये पहले ही घोषणा की जा चुकी है। कांग्रेस के सत्ता में रहते के दौरान कमलनाथ जी ने कर्मचारी आयोग की केवल घोषणा करी, और उसको किसी भी प्रकार से वो जमीन पर नहीं उतार पाए। आप देखिए, मोहन यादव जी की भाजपा सरकार ने इसे वास्तविकता में बदला है, और आज आयोग में सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे और वेतन विसंगतियों का समाधान किया जाएगा, और कर्मचारियों के मसले एक संरक्षित पारदर्शी मंच पर हल होंगे। लेकिन सिद्दीकी साहब ये भूल जाते हैं, आज आप तिरंगे का गमछा लगाकर बैठे हैं। किसी एक डिबेट में मैं आपके साथ था तो आप तिरंगे का कलर नहीं बता पा रहे थे। आज आप यूपीएससी पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात क्या है कि जिस विषय की आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करके नहीं आते, उस विषय को समझाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ऊपर से नीचे तक जो कंफ्यूजन का वातावरण है उसको दूर कर और अच्छी योजनाओं का स्वागत करने की एक विचार बनानी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बेहतर समस्या पूरी एंटायर कांग्रेस में दिखाई देती है, जो माननीय राहुल गांधी जी की शुरू होती है, और यही एक प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम ऊपर से लेकर नीचे तक एक प्रकार के भ्रम में जीते हैं तो हमें कभी भी जीवन के अंदर पारदर्शिता नजर नहीं आती। अब आपने एक विषय कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, राहुल जी की सलाह पर चलने के लिए कोई राज्य हो तो सोचिए उसका क्या हाल होता होगा, क्योंकि सलाहकार तो राहुल जी के होते हैं। एक न्याय यात्रा पर कभी निकल जाते हैं राहुल जी, और दूसरे दिन विचार यात्रा पर निकल जाते हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा सागर जी, ठीक है, हम सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करते हैं इन विषयों पर, थोड़ी अब हम कहीं भटके ना। आपके तमाम तर्क हैं। अशोक पांडे जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अशोक पांडे जी, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कर्मचारियों की आवाज आप उठाते हैं, अब कर्मचारियों के फायदे की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, खासकर जो वेतन विसंगतियां थी निराकरण करके उसका फायदा अब कर्मचारियों को मिलेगा। तकरीबन 4 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होना बताया जा रहा है। मामला भी कुछ हाईकोर्ट में चल रहा है, उसमें भी आगे उम्मीद जता रहे हैं मुख्यमंत्री के आगे फायदा सबको मिलेगा। आप कैसे इस पूरे फैसले को देख रहे हैं? अगर एक साथ जो भर्तियां की जा रही हैं और जो कर्मचारी आयोग बनाया गया, इसको लेकर क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए ऋषभ जी, आज मुख्यमंत्री जी मंत्रालय प्रांगण में दीपावली मिलन समारोह में आए थे। उस कार्यक्रम में मैं भी था जी। मुख्यमंत्री जी ने दीपावली मिलन समारोह में कर्मचारियों के मिलने के लिए समय दिया था जी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उस आयोजन में अपने उद्बोधन में 2-3 चीजें बड़ी साफ करी। एक तो जो मेरी समझ से आया है जी, कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने जो कर्मचारी आयोग बनाया था वो अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति पूरी करने के लिए बनाया था। अच्छा, उसमें अपने लोगों को नियुक्त कर दिया था, अपने हिसाब से नियुक्त कर दिया था। लेकिन उस कर्मचारी आयोग ने 15 महीने के कार्यकाल में एक भी कर्मचारी बैठक कर्मचारियों के हित में नहीं करी।
तो विषय ये आया था आज उस बैठक में कि राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गठित हुई, 2-3 अध्यक्ष बने, लेकिन चूंकि राज्य कर्मचारी कल्याण समिति को जुडिशियल अधिकार नहीं थे, कोई मजबूत शक्तियां प्रदान नहीं थी, इसलिए यह मांग रखी गई मुख्यमंत्री जी के समक्ष की भारतीय जनता ये सरकार राज्य कर्मचारी कल्याण समिति को पुनर्गठित न करके उसमें नियुक्तियां न करे और अधिकार संपन्न एक कर्मचारी आयोग गठित किया जाए, क्योंकि कर्मचारियों की वेतन विसंगति पिछले 20-25 वर्ष से चल रही है। कई मांगे हैं, पटवारी की वेतन विसंगति है, लिपिक की वेतन विसंगति है, वन रक्षक की वेतन विसंगति, यानी कई संवर्ग की है। ठीक है, अभी तक जो फैसले की बात जो मुख्यमंत्री बातें कह रहे हैं, इससे आप आश्वस्त हैं? आप इसका स्वागत कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने अच्छे निर्णय लिए, आज मैं उनका स्वागत करता हूं। और मुख्यमंत्री ने बड़ी सकारात्मक भूमिका से निर्णय लिए हैं। एक तो निर्णय लिया कि कर्मचारी आयोग गठित करेंगे, उससे कर्मचारियों को अधिकार मिलेंगे, अपनी सुनवाई के लिए वो एक मंच मिल जाएगा। दूसरी, उनने कहा कर्मचारियों की नियुक्ति, आज कर्मचारी चयन मंडल 10 बार नियुक्ति कराता है, 10 विभाग लिख के परेशान हो जाता है कि आप परीक्षा कराइए, परिणाम दीजिए और नियुक्ति करके कर्मचारी को भेजिए, लेकिन 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल कर्मचारियों को नियुक्ति नहीं हो पाती। ठीक है, महत्वपूर्ण तर्क आपके। अशोक पांडे जी, आपने महत्वपूर्ण बातें रखी इस पूरे मामले पर, क्योंकि फिरोज जी आपने तमाम बातें कही थी। अब जो अशोक पांडे जी हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार में जो आयोग का गठन की बात आप कह रहे थे, वो सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, ना बैठकें, ना किसी को बुलाया गया, ना कोई चर्चा उस टाइम हुई, 15 महीने यही हाल रहा। तो अब जो की गई है तो उसका वो स्वागत कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि जो थोड़े और सुधार हैं उनमें किया कर लिए जाएं, तो इनके हित में ही फैसला है। मैंने ये तो कहा नहीं कि ये आयोग जो है कि इसने क्या काम किए क्या नहीं किए, लेकिन ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये आयोग बन चुका था और बना हुआ है, उसी के ऊपर अब नियुक्ति होना है। अब उसके संवैधानिक अधिकार है, बढ़ाना है घटाना है तो कर्मचारियों के काम है, हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। उसमें जो लोग बैठे थे वो इन्हीं कर्मचारियों के बीच से ही तो निकले थे। कोई हम तो हमारे राजनीतिक लोगों को तो हमने बिठाया नहीं था उस आयोग में। तो उसमें उस आयोग में फिरोज सिद्दीकी बैठ गया हो या मेरे साथी राजनीतिक। फिरोज जी, आप तो अनुभवी प्रवक्ता है कांग्रेस के, बताइए उस आयोग में कौन कौन नियुक्त हुआ था? देखिए, मुझे एक नाम याद है, वीरेंद्र खोंगल जी का। कौन थे वो? राजनीतिक नहीं है? नहीं, वो अब क्यों आपके कर्मचारियों के बीच के कर्मचारी यूनियन के आदमी नहीं है वो? जब कर्मचारी नहीं थे वो, जब नियुक्त हुए थे। हाँ, तो उसमें तो कर्मचारी तो नियुक्त हो ही नहीं सकता। अब आप भाई, आयोग है, आयोग का सचिव जो है वो तो कर्मचारियों के बीच जुड़े हुए थे। खोंगल जी किससे जुड़े थे फिरोज भाई? ठीक है फिरोज जी, इस पर एक प्रतिक्रिया। वो तो अब ये कर्मचारियों के बीच में जो चल रहा है और ये दुर्भाग्य है। मैंने ये कहा कि वो आयोग राजनीतिक इच्छा शक्ति पूरी करने के लिए बना था, उसने कर्मचारियों के अधिकारों का निराकरण करने की दिशा में कोई काम नहीं किया। बहुत सारे, इससे पहले स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी था दिग्विजय सिंह जी की सरकार में। अब आप वापस उसको खुलवा लीजिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को। हम तो इस बात के समर्थन में है कि कर्मचारियों का यदि भला होता हो तो सरकार करे। हम अगर आयोग का पुनर्गठन कर रही है सरकार तो हम इसका स्वागत करते हैं। हमारी इतना ये कि बस हमारा इतना कहना है कि जो कर्मचारियों की जो आप कह रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए जो प्रमोशन किए, तो हम कह रहे हैं भाई सरकार को कितने दिन लग गए जवाब देने में, तो जवाब ही नहीं दे पा रही सरकार और स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे आप प्रमोशन में कर्मचारियों की के पदोन्नति को लेके, और आप एक समग्र माहौल नहीं बना पा रहे कि भाई सभी सपा सजा को मिलकर बना ले। अब ये जो कसेरा जी कह रहे हैं कि जो कर्मचारी, जो हमारे पांडे जी ने कहा कि 5-5 साल तक जो कर्मचारी चयन जो बोर्ड है वो लोगों को नियुक्ति नहीं दे पाता, यही तो हम भी कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को ओवर एज कर देते हो, वो अपना कैलेंडर को फॉलो नहीं कर पाते। अब आप क्या ऊपर से जो है स्वर्ग में से लोगों को बुलाएंगे क्या? जो लोग ये काम सागर कसेरा जी जवाब दीजिएगा, वही कह रहे हैं कि सर जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूं। देखिए, इसीलिए आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम एक परीक्षा
यूपीएससी पीएससी के तर्ज पर परीक्षाएं आयोजित करा के तत्काल नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू करें। देखिए फिरोज जी भी वही जो समस्या है उनका जिक्र वो कर रहे हैं। ठीक है सागर जी, मैं आपको सागर कसेरा जी एक मिनट ऋषभ भाई, मुझे एक बात पूरी कर लें। जी फिरोज जी, पांडे जी ने जो बात की उसी बात को मैं आगे ले जा रहा हूं। 10 सेकंड में करिएगा। पांडे जी इसमें व्यवहारिक जवाब भी देंगे। मेरा ये कहना है कि जैसे ग्राम सेवक है, अब ग्राम सेवक जो है एग्रीकल्चर बीएससी एजी चाहिए, बीकॉम वाला कैसे एक ही पढ़ा, एक ही सिलेबस, एक इम्तिहान होगा तो एक ही सिलेबस होगा। ठीक है वो थोड़ा स्पष्ट हो जाने दीजिए सर, मुझे लगता है कि अभी हम चर्चा उसकी करें, पता नहीं क्या उसकी व्यवस्था है। फिरोज भाई आप यूपी पीएससी और पीएससी की परीक्षा से अवगत है पूरी तरह। सागर कसेरा जी, सागर कसेरा जी आप इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। वो जो सवाल है फिरोज जी के थोड़ा स्पष्ट आपने विशिष्ट तौर से कहा कि लोग ओवरेज हो रहे हैं, तो लोग ये ओवरेज क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे भी माननीय कमलनाथ जी की षड्यंत्रकारी नीति है। जब ओबीसी का वो बिल ले आए और उस समय उनको ध्यान में रखना चाहिए था कि बिना कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बजाय जल्दबाजी में वोट बैंक को खुश करने के लिए अपने नामे वो नाम अपना बना पाए, इस वजह से वो जल्दबाजी में उन्होंने काम कर लिया। अब वो मामला भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरा करने में लगी हुई है। अब मैं आपकी एक बात का जवाब देना चाहता हूँ फिरोज जी, आपने विशिष्ट तौर से कहा कि एडवाइजर कौन है, तो मैं बताता हूँ मोहन यादव जी का एडवाइजर जनता है, किसान है, युवा है और वो मां है जो चाहती है कि उसके बेटे को नौकरी मिले। हमारे मुख्यमंत्री किसी विदेश की टूर वाले राहुल गांधी जी टाइप के एडवाइजर से प्रेरित नहीं है। सागर कसेरा जी बहुत बढ़िया चर्चा अभी तक हो रही है। मैं चाहूंगा तर्क संयुक्त चर्चा हो तो थोड़ा कुछ नतीजा इसका निकले। सागर कसेरा जी, क्योंकि आपने महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया अभी, इसको थोड़ा सियासी ना लें, मैं थोड़ा जो चर्चा तर्क संयुक्त हो रही है कुछ नतीजा इसका निकले। क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है, जो अभी फिरोज जी ने कहा, जिसमें जो आयोग बनाया गया उनके कार्यकाल में, कमलनाथ जी के कार्यकाल में, तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं, चाहे ओबीसी आरक्षण का मामला हो, तब उसको लेकर भी कांग्रेस कहती है कि भाई साहब हमारे कार्यकाल में पूरा दिया गया था लेकिन बीजेपी ने अड़ंगे अपनाए। तो बीजेपी पर एक टैग लग रहा है कि जो चीज कांग्रेस के कार्यकाल में चीजें शुरू की गई उनको आगे आप बढ़ा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ बेरोजगारी बढ़ाई है, भारतीय जनता पार्टी ने एक परीक्षा के रोजगार की गारंटी देने का काम किया है। अब विभाग नहीं होगा, योग्यता बोलेगी, और यह है मोहन यादव जी का एक विकास का मॉडल। और कर्मचारी आयोग ये एक ऐसा मॉडल तैयार हो रहा है जिससे कर्मचारियों की आवाज सरकार तक सीधे पहुंचेगी। आपने पहले क्या किया, अगर वो ठीक होता तो दोबारा से उस पर काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये तो किसी अंधे को भी समझ आता है, किसी बहरे को भी सुनाई देता है। डबल इंजन की सरकार ने भर्ती जंगल को सख्त रास्ते में एक बेहतर तरीके से बदल दिया। जो कमलनाथ जी ने एक ऐसा व्यवस्था बना दी थी, उसको तोड़ करके एक नया व्यवस्था बनाने की तैयारी है। यूपीएससी की तर्ज पर अब एमपी की परीक्षा होगी, यानी कि एमपीपीएससी प्लस यूपी की शुरुआत हो रही है। ये एक जेन यू के लिए एक नया नेक्स्ट जनरेशन मॉडल हो रहा है। मुझे लगता है एंटायर कांग्रेस को इसका स्वागत करना चाहिए फिरोज जी। ठीक है, नहीं तो जो ठीक है फिरोज जी स्वागत तो कर रहे हैं, फिरोज जी ने स्वागत तो किया। फिरोज जी, क्योंकि आप जो बात का जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग अध्ययन करने वाले छात्रों को एक ही परीक्षा कैसे, मुझे लगता है व्यवस्था आगे स्पष्ट होगी कि इसकी क्या व्यवस्था है कोर्स को लेकर या पूरी चीजों को लेकर। फिर वहीं पहुंच जाएंगे ये तो मैं कह रहा हूँ उनके एडवाइजर ही गड़बड़ है। नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, अगर एक परीक्षा होती है तो छात्रों को जो अलग अलग फीसें भरनी पड़ती है। आपके पास कोई जानकारी है क्या? अरे नहीं सर, फिर उससे देखिए, अब देखिए मुख्यमंत्री अगर एक बात कह रहे हैं तो उनकी बात सबसे बड़ी उसकी वो है विश्वसनीयता होनी चाहिए। अरे विश्वसनीयता वो तो 6 महीने पहले भी कुछ और कह रहे थे, आज तक कुछ हुआ क्या? मैं तो वही कह रहा हूं ना कि जो सरकार 1500 करोड़ रुपए देने के लिए बाजार में उधार मांगे, वो सरकार कह रही कि 2.5 लाख नौकरियां दे देंगे हम, तो कहां से दे देंगे? 5000 करोड़ रुपए तो ये उधार लेते हैं। आप लगता है आप राजीव गांधी जी के जमाने में जी रहे हैं, जहाँ ऊपर से पैसा डाला जाता था तो जमीन तक सिर्फ 25 पैसा पहुंचता था। हाँ बिल्कुल। आप आज मोदी जी के काल में नहीं आ पाए। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। अशोक पांडे जी, हम आप कितना इत्तेफाक रखते हैं फिरोज जी की बात से? हम आपके मोदी जी के ही काल में दादा, मैं नहीं पता है आदरणीय मेरे प्रिय मित्र फिरोज जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार पिछले 89 से 2003 तक भी थी, उसके बाद 15 महीने की आई, आपने कितने लोगों को नियुक्ति दी थी, बता दीजिए उसके आंकड़े। आपकी सरकार ने 2000 में 28,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नौकरी खाली थी। लेकिन अशोक पांडे जी वो ये कहते हैं कि अब यहाँ पे 15-20 साल से भी तो बीजेपी की सरकार है। इनने दी, इनने पहले ही आते। 2 मिनट मेरा बात पूरे कर लीजिएगा।
इनने सन 2000 दिसंबर 2003 में सरकार बनी, इसकी मुख्यमंत्री बनी उमा भारती जी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। समय पूरा हो गया, 10 सेकंड। उन्होंने आते ही 21 जनवरी 2004 को जो तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बर्खास्त किए थे कर्मचारी डेली वेज, उनको बहाल किया। फिर नियमितकरण का ऑर्डर हुआ, 10 साल की सेवा वाले दैनिक वेतनभोगी को नियमित किया गया। वन रक्षक नियुक्त हुए 3500 वन विभाग में। ऐसा नहीं है कि सरकार ने नौकरी नहीं दी, नौकरी दी। नौकरी क्यों नहीं लग पा रही थी? क्योंकि कर्मचारी चयन मंडल बहुत महत्वपूर्ण चर्चा अभी तक हुई है, समय पूरा हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। फिरोज जी बहुत शुक्रिया आपका, सागर जी बहुत शुक्रिया, अशोक पांडे जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि एक ही परीक्षा होगी, इससे कई युवाओं को रोजगार भी बढ़ेंगे, क्योंकि 2 से 2.5 लाख जो नौकरियां हैं वो एक साथ करने की बात कही जा रही है। 20,000 नौकरियां पुलिस विभाग में है। और इसके अलावा कई सवाल कांग्रेस के हैं कि बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस बात कह रही है, और कांग्रेस को यह भी सवाल है कि जो बात कही जा रही है वो जमीन पर कैसे उतरेंगी। इसको लेकर कांग्रेस में संशय देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।